प्रिय दर्शकों, सबको सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित में आप सबका पुनः स्वागत है। ये मेरा महाकाव्य है और इसी महाकाव्य को मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। पहले राधे नाम का स्मरण। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा जनहितकारी, अमर कथा जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। अभी तक हमने जो कथा सुनाई वो संदीपन गुरु के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी पहुँच गए हैं। उनकी आश्रम में अब रह रहे हैं। अब उनको शिक्षा देने से पूर्व गुरुदेव ने कहा है कि इनका सबसे पहले जनेऊ किया जाएगा। अब यहीं से कथा का प्रारंभ है। आज की कथा का यज्ञोपवीत विचारी तिथि, श्री कृष्ण को बलराम को। यज्ञोपवीत विचारी तिथि, श्री कृष्ण को बलराम को। पहिराई विधिवत रूपते, ब्राह्मण कियो भगवान को। पहिराई विधिवत रूपते, ब्राह्मण कियो भगवान को। मुड़वाई सिर सुंदर कुशल, मुड़वाई सिर सुंदर कुशल। तिन पादुका बिसराई के, दिने खड़ाऊं आजु पुनि। दिने खड़ाऊं आज पुनि, पहिने हरि मुस्काई के। दिने खड़ाऊं आजु पुनि, पहिने हरि मुस्काई के। वहाँ गुरुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार उनका कराया। सुंदर तिथि का विचार करके सिर मुड़वाया गया और उनकी पादुका जो जूतियाँ पहने थी उनको निकाल दिया गया और उन्हें खड़ाऊं दिए गए। आज भगवान बहुत अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं कि वो खड़ाऊं पहने कितने दिन हो गए। वही भरत लेकर गए थे खड़ाऊं, तब से खड़ाऊं तो पाँव में नहीं आया। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है भगवान श्री कृष्ण जी को। कोसीन रसी मूज की, कटि बांधी दोनों भाई के। मृग छाल बगल दबाई, दंड पलास हाथ गहाई के। बोले गुरु एहि रूप ही, बोले गुरु एहि रूप ही। नित जाई पास ही गाँव में, और लई 5 घर की भीख पुनि। लई 5 घर की भीख पुनि, आयो न बैठ्यो छाह में। लई 5 घर की भीख पुनि, आयो न बैठ्यो छाह में। ये गुरु का आदेश है। दोनों भाइयों के कटी में कोसीन की
और मूंज की रस्सियां बांध दी गईं। मृगछाला बगल में दबाकर दंड पलाश का दंड होता हाथ में ग्रहण कराया और गुरु बोले कि जाओ छाया में मत बैठना, कहीं पास के 5 गांव में जाकर 5 घरों में भिक्षा मांग के लाओ। और ये काम करने के बाद पुन सूखी लकड़ी तोरी के सुच नीम चंदन आम की, और नित हवन हित चाहिए यहाँ, नित हवन हित चाहिए यहाँ, आसान दिन विश्राम की, पुण्याश्रम ही की गाय सब, पुण्याश्रम ही की गाय सब, नहवाई पावन प्रीति में, और सेवा सृजहु गौ मातु की, सेवा सृजहु गौ मातु की, संध्या करहु निज रीति में, सेवा सृजहु गौ मातु की। ये गुरु के आश्रम का जो नियम है वो भगवान को सब समझा रहे हैं गुरुदेव जी कि इसके बाद क्या करना है। सूखी लकड़ियाँ तोड़ के लाना है प्रतिदिन। काहे कि पवित्र जो लकड़ी है, नीम की, चंदन की, आम की, ये पवित्र लकड़ियाँ हैं, क्योंकि हवन के लिए यहाँ रोज चाहिए। दिन में विश्राम की आशा न रखना। आश्रम की सभी गायों को प्रीति से नहवाना। ये नहीं कि जैसे लोग मल के नहा देते, बड़ा प्यार से। और भगवान तो गायों की सेवा अभी तक करते रहे हैं। और गुरुदेव बता रहे हैं अपनी रीति के अनुसार जैसा तुम चाहते हो वैसा ही संध्या काल भगवान का स्मरण। गुरु आज्ञा अपनाई सब, कर्म करें दो भाई, प्रातः संध्या काल गुरु ज्ञान दें हर साई। प्रातः संध्या काल गुरु ज्ञान दें हर साई। प्रातःकाल और संध्या काल गुरु ज्ञान देने लगे और गुरु की आज्ञा को अपनाकर ये दोनों भाई सभी लोगों के साथ, वहाँ जितने भी पढ़ने आए हैं उनके साथ भगवान वहाँ की सेवा कर रहे हैं। रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, सुनु मीरा जे ज्ञान हित धारण करहि जनेऊ, गौ सेवा सुंदर सृजहि ते जानई हरि भेऊ, ते जानई हरि भेऊ। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, जो ज्ञान पाने की इच्छा से जनेऊ को धारण करते हैं और गौ माता की सुंदर सेवा करते हैं, वो भगवान के रहस्य को जान जाते हैं। आइए कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।